हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, वर्क कैसे करता है, कौन कौन से ऑर्डर ब्लॉक होते हैं और इसको काउंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, तो उसके बारे में बात करें कि जब भी ऑर्डर ब्लॉक होता है वो 3 कैंडलों से बनता है। समझ लो, ये पहला कैंडल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, अगर 3 कैंडल के बीच में क्या होता है, एक गैप बनता है। जैसे कि पहला कैंडल का टॉप ये है। ठीक है, मैं इसको मार्क कर लूं, ये पहला कैंडल का टॉप है। ठीक है, और पहला कैंडल का बॉटम ये है। ओके, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल काउंट करते हैं। थर्ड कैंडल का बॉटम ये है और थर्ड कैंडल का टॉप ये है। ओके, तो ये जो गैप बनता है, जो पहला कैंडल है और थर्ड कैंडल है, वो दोनों के बीच में एक गैप बनता है। ये जो लाइन है, एक गैप बना है। ठीक है, जो एक गैप बना है, ठीक है, ये जो गैप बना है पूरा, एक गैप को हम बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप, जिसको एफवीजी बोलते हैं। ठीक है, जहां पे भी ऐसा गैप बनेगा उसके नीचे वाली कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। तो ये बाई में जा रहा है, ग्रीन कैंडल है। ठीक है, और ग्रीन में ऐसा गैप छोड़ के जा रहा है, तो उसको हम बाय वाला ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। अगर इधर मार्केट में वापस प्राइस आएगा तो मैं बाय करूंगा, क्योंकि लोग हमेशा ऑर्डर ब्लॉक से बाय करना प्रीफर करेंगे। तो ये हमारा एक जोन बन जाता है। ठीक है, एक जोन बन जाते हैं। लोग बोलते हैं ना कि ए जोन हमारा बाइंग जोन है, ए जोन हमारा सेलिंग जोन है। तो इस जोन क्या होता है, यही होता है जो ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, इधर देखो, बाजू में ए वाला कैंडल है, ए वाला कैंडल है, एक दूसरे के अंदर है, जहां पे टॉप और बॉटम एक दूसरे में कनेक्ट होते हैं, कोई गैप नहीं छोड़ता। ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इन तीनों कैंडल के बीच में कोई गैप है तो नहीं है। अभी एक कैंडल, दूसरा कैंडल, थर्ड कैंडल, इसके बीच में कोई गैप है नहीं है। अभी इधर गैप मिला हमें। ठीक है, तो ये हमें गैप मिलता है, तो जहां पे भी गैप मिलता है, ठीक है, ये हमें गैप मिला, तो ऑर्डर ब्लॉक उसी को माना जाता है जहां पे हमें गैप मिलता है। जहां पे फेयर वैल्यू गैप, वहां पे ऑर्डर ब्लॉक। जहां पे ऑर्डर ब्लॉक, वहीं पे बाइंग और सेलिंग का जोन। समझ में आ गया? ओके, तो ये हो गया बाय वाला। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको सेल वाला दिखा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा सेल वाला कैसे होता है। चलो, अभी ये गोल्ड है तो पूरा सेलिंग वाला बनेगा। चलो, इधर सेलिंग बना है। ठीक है, इधर से मार्केट पूरा नीचे गिरा है। अभी पहला कैंडल सेल, दूसरा कैंडल सेल, तीसरा कैंडल सेल। क्या हुआ, ये देखो, ये 3 वाला कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे और इसका बीच में एक गैप बना। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप। तो सेल बन रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर जो होगा उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे, इसको सेल वाला ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करते हैं। तो इस सेलिंग वाला ऑर्डर ब्लॉक, अगर इधर मार्केट वापस आया तो मैं सेल करूंगा। ओके, देखो, मार्केट आया इधर, ऊपर गया, फिर इधर से नीचे गिरा, वापस वापस क्या किया, वहीं से वापस एफवीजी बनाया। ठीक है, और एफवीजी से वापस मार्केट थोड़ा नीचे गिरा, फिर क्या हुआ, देखो इधर, इधर से मार्केट वापस ऊपर गया था, तो इधर क्या है,
ये बाय वाला ऑर्डर ब्लॉक है और ये इधर एफवीजी, ठीक है। ये एफवीजी है और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया कि इधर से पूरा सेलिंग आया, फिर इधर बाइंग आया, फिर क्या हो गया, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के बीच में फंस गया। तो क्या हुआ, इधर सेलिंग से ऑर्डर ब्लॉक से वापस टकराया, नीचे आया, फिर क्या हुआ, बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक से टकरा के वापस उड़ गया। समझे क्या सीन हुआ इधर, कि ऑर्डर ब्लॉक से टकराया, दूसरे बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक बनाया था उस पे टकराया और वापस ऑल टाइम हाई बना ली इधर से। और क्या हो गया फिर, इधर इधर रोकने वाला कुछ था, कोई जोन ही नहीं था, तो मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। अभी ऑर्डर ब्लॉक में एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ऑर्डर ब्लॉक में जब भी कोई प्राइस आ जाता है एक बार, उसके बाद निकल गया तो निकल गया, अगर वापस फेल होके वापस आएगा उसी जोन पे, तुम वापस सेल करना जाओगे तो तुम ऑलवेज एसएल खाओगे, स्टॉप लॉस। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक एक ही बार कंसीडर किया जाता है, अगर उसको टैप हो गया दैट्स इट, डन, उसको वापस यूज नहीं किया जाता, ठीक है। इस सेलिंग का जोन है, इधर से ट्रेड ले लिया, कहां तक, बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक तक, डन हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक का काम फिनिश, ठीक है। बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया, ऊपर चला गया, उसका काम फिनिश, अब कोई मायने नहीं रखता वो चीज, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ऑर्डर ब्लॉक एक ही बार कंसीडर किया जाता है। देखो इधर ऑर्डर ब्लॉक था, उसको टैप किया सीधा ऊपर, इधर क्या हुआ था देखो, इधर ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, इधर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, फिर सेलिंग बना, सेलिंग बना, कहां तक, ऑर्डर ब्लॉक बाय की तरफ, जो बाय का ऑर्डर ब्लॉक था वहां तक की सेलिंग बना, फिर वहां से बुलिश प्रेशर बहुत स्ट्रांग था, एक ही बार टैप हुआ सीधा चला गया। तो यही रीजन है कि आपको पता कैसे चलेगा कि ऑर्डर ब्लॉक कितना स्ट्रांग है और क्या हो सकता है। तो ऑर्डर ब्लॉक को इधर टैप कितनी बार हुआ है, बहुत बार टैप हो चुका है, तो तुम सेल अवॉइड करना इधर बेहतर रहेगा, जब तक मेरे को कोई बड़ा सेलिंग का कैंडल नहीं मिल जाता। चलो इधर मेरे को एक सेलिंग का कैंडल भी मिल गया, क्या बना है इधर, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, तुम क्या करोगे, फेयर वैल्यू गैप से और ऑर्डर ब्लॉक से तुम्हारा एक जोन बन जाता है, वहां से तुम सेलिंग का ट्राई करोगे, कहां तक, बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है। तो तुम इधर से काउंट करो, 58 से तुम्हारा जोन स्टार्ट होता है, 58 से भी सेल करोगे तुम्हारा टारगेट मिलेगा 14 तक, बहुत है, ठीक है। ये टारगेट बहुत बड़ा है, तुम्हें कितने दिन लगे, 1 2 3 4 5, 5 डेज लगा तुम्हारा टारगेट हिट होने में, ठीक है, 5 डेज, ठीक है। तो 5 डेज में तुम्हें टारगेट मिल जाता है, इधर से बाइंग कर सकते हो, इधर से तुम्हें कोई रिएक्शन मिला, हाँ, बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, हाँ मैं बाई कर लूंगा, फिर बना लो टारगेट इधर तक, किधर था प्राइस, इधर 33 36, इधर 48 ले लो, फिर इस जोन में तुम कोई भी ऑर्डर ब्लॉक दूसरा लेके बाई कर लोगे, इधर से तुम बाई करके तुम्हारा टारगेट रहेगा 34 38, 1000 पिप, ठीक है। ऐसे टारगेट तुम सेट करोगे, तो ऑर्डर ब्लॉक ऐसे वर्क करता है कि एक ऑर्डर ब्लॉक आया, वहां से टकराया, दूसरे ऑर्डर ब्लॉक पे गया, तो ऑर्डर ब्लॉक एक होता है जोन,
जब कहाँ से बाई करना है, कहाँ से सेल करना है। तो ये हो रहा ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक होते हैं बहुत तरीके के, ठीक? तो एक सिंपल ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं, जैसे ए वाला ग्रीन 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 कैंडल बना है, इधर एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, वो सिंपल ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। एक होता है मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक। तो मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक करता कैसे है? मैं देखो, ओके रहा, ठीक है। अभी मार्केट जा रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है, ऊपर आया, नीचे आया, फिर इधर एक स्विंग बना है, और क्या किया, इस हाई को तोड़ दिया, इस हाई को सॉलिड ब्रेकआउट दे दिया, बोले तो एफवीजी दे दिया, ठीक है। ये जो टॉप है, ठीक है, ये टॉप का भाग होता है जहां पे ऑलवेज वीक रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि बॉडी कैंडल होगा, ठीक है। मार्केट गया ऊपर, ठीक है, इधर से ऊपर गया, ऊपर गया, नीचे आया, कहां तक आया, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। जैसे हम बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। जब तुम्हारा रेजिस्टेंस एक स्ट्रांग वाला रेजिस्टेंस है, तुम्हारा जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, तो रेजिस्टेंस तुम्हारा सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये तुम्हारा रेजिस्टेंस था, वो तुम्हारा सपोर्ट बन गया, तो इस सपोर्ट से तुम बाय करना प्रेफर करो। तुम्हें रिएक्शन मिल गया, तुमने बाय कर लिया, बड़ा टारगेट मिल गया, ठीक है। तो मार्केट ऐसे ही मूव करेगा। लोगों ने नाम अलग अलग दे दिए है, ठीक है, चीजें एक ही है। लोग मार्केट में कुछ ना कुछ नया लेके बेचते। समझने की बात है कि तुम कितना समझ रहे हो। ये ऑर्डर ब्लॉक का मिटिगेशन दे दिया आईसीटी ने, नॉर्मल लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस दे दिया, चीज एक ही है और कुछ नई नहीं है, ठीक है। तो उसको एक मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं। दूसरा ब्लॉक होता है ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक बोले तो कोई एग्जांपल हो तो मैं बताऊं। कहीं पे तो था ये, डेली पे तो नहीं दिख रहा है मेरे को, 4 आवर पे जाते हैं, मिल जाए। हम्म, हम्म, ऐसा तो कोई परफेक्ट एग्जांपल नहीं दिख रहा कि मैं आपको एकदम परफेक्ट एग्जांपल दिखाऊं। ऐसा तो मेरे को कोई नहीं दिख रहा है। हम्म, हम्म, एक सेकंड, मैं देख लेता हूँ। ये जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं ना, कि उसको नाम अलग अलग दे दिया है, लेकिन वर्क हर कुछ करता है। जो तुम्हें देखना है वो सिर्फ है वो तुम्हारा नजरिया, कैंडल पैटर्न, कैंडल स्टिक को देख के ही तुम्हें पता चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि ऑर्डर ब्लॉक पे ही आएगा तभी कुछ रिएक्शन मिलेगा, नहीं। कोई ऑर्डर ब्लॉक फेल भी होते हैं। तो ये ब्रेकर ब्लॉक भी एक ऐसा ही एग्जांपल है कि जो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है ना, तो उसी को सपोर्ट लेके, अगर मैं बोलूं तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। चलो मैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक लेके आपको ब्रेकर ब्लॉक समझाता हूँ।
तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है कि बुलिश रैली है, ठीक है, ये 3 कैंडल ग्रीन बना, फिर इधर छोटा छोटा रेड कैंडल आया, फिर कंटिन्यूस बुलिश रैली आया। तो ये जो रेड वाला पार्ट होता है ना, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। क्या बोलते हैं? ऑर्डर फ्लो। ठीक है, इसको एक ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। अभी क्या होता है कि जब भी ये ऑर्डर फ्लो होता है ना, एक बार फेल हो जाएगा तो क्या बन जाता है? ब्रेकर ब्लॉक। अगर उसको कंसीडर करें इस तरह से, तो इधर से कोई रिएक्शन मिला, नीचे आ गया, तो एक ऑर्डर फ्लो बनता है। ऑर्डर फ्लो फेल होता है और उसी पे वापस प्राइस आता है और नीचे गिरता है, उसको एक ब्रेकर ब्लॉक बनते हैं। ठीक है, अगर इसमें मैं देखूं तो ये पूरा जोन है, ठीक है, ऑर्डर फ्लो है, और इसमें से पूरा ग्रीन कैंडल, अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक इसमें कंसीडर करूं तो ये पूरा जाता है इससे, और इधर जो रेड कलर का कोई भी कैंडल होगा ना अपोजिट, उसको हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। अगर वो फेल हो जाता है तो उसी को सपोर्ट लेके नीचे गिर जाता है। ठीक है, अगर मैं हटा दूं, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक इधर फेल हो चुका है, ठीक है, एक वीक बना है, कोई क्लोजिंग नहीं दिया, इधर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, एक क्लोजिंग दे दिया, क्लोजिंग देते ही, ठीक है, इधर ही ऊपर नहीं गया वापस, देख रहे हो, ए ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कभी नहीं गया, वापस नीचे ही गिर गया सीधा। तो यही रीजन होता है कि जब भी कोई ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है तो उसी पे वापस आता है और नीचे गिर जाता है। तो यही एक रीजन था कि इधर भी सेम, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ, इधर आया, नीचे मार्केट गिरा, तो उसको ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं। लेकिन ये सब नाम की बात है, कुछ समझने की बात नहीं है इसमें। तुम जब भी देखो तो सिर्फ देखो ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक हमें देखना कैसे है वो मैं बता दूं अब। ऑर्डर ब्लॉक तुम लोग को मार्क करना है ओनली एंड ओनली डेली कैंडल में। 3 टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ, उस पे तुम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे। अभी के लिए तुम सिर्फ जब भी मार्क करो तो डेली टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो, ठीक है, क्योंकि यही ऑर्डर ब्लॉक है जो तुम्हें बचा के रखेगा, जहाँ पे तुमको बड़ा टारगेट भी मिलेगा और तुम्हारा लॉस भी थोड़ा कम होगा। क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम जो होता है ना, वो एक डायरेक्शन परफेक्ट दिखाता है। इधर देखो, तुम देख रहे हो कि ग्रीन कैंडल, छोटी रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, पूरा मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर ही जा रहा है। तुम्हें बाय किधर से करना है? डेली टाइम फ्रेम पे ही, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से तुम्हें इधर ही बाय करना है कि इधर से तुम बाय करोगे। ऑर्डर ब्लॉक में भी बहुत तरीके होते हैं। डेली का ऑर्डर ब्लॉक होता है वो दिन के हिसाब से काउंट होता है। 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक होता है वो 4 आवर के हिसाब से वर्क करता है। 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक होता है वो 1 आवर के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। डेली में तुम एक ही कैंडल देखोगे, 4 आवर में 6 देखोगे, और 1 आवर के 24 देखोगे। तो जितनी ज्यादा कैंडल, उतना बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे उसमें। तो तुम कौन कौन से ऑर्डर ब्लॉक तुम मार्क करते रहोगे? फिर तुम बोलोगे कि ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हो लेकिन वर्क नहीं कर रहे। तो वर्क नहीं करेगा क्योंकि तुम छोटी टाइम फ्रेम पे फंसे बैठे हो कि तुम्हें और कुछ दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहे हैं। तुम्हें डेली टाइम फ्रेम पे जाना है और ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। तो तुम्हें क्या दिखेगा? सिर्फ एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, इधर तक आएगा तभी मैं मूव करूंगा या बाय करूंगा, कुछ भी करूंगा तो इधर से करूंगा। तो तुम, भाई इधर मार्केट है तो भाई तुम बैठे रहो, पेशेंस रखो, मार्केट तुम्हें ट्रेड देता है। ऐसा नहीं कि भाई मेरे को हर दिन ट्रेड करना है। अभी मार्केट नीचे आएगा, देखते हैं। हाँ, नीचे आ रहा है, आ गया, वापस गया, चलो जाने दो,
कोई बात नहीं, वापस आएगा। आ गया, सेलिंग का कैंडल बना लिया, ऑर्डर ब्लॉक इधर भी आ गया। अभी तुम्हें सिर्फ रिएक्शन देखना है कि इधर से क्या हो रहा है। अरे क्या, अभी देखो ये ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट हो गया। अभी मार्केट भी ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, तो अभी टारगेट तुम लोग को मिल जाएगा ये 3707, जो लास्ट हाई था, और इसको तोड़ के भी निकल जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से 4 आवर पे मेरे को लग रहा है बुलिश जा रहा है। अभी मैं वन डेली कैंडल पे आता हूँ। ठीक है, डेली पे क्या है मैं आपको दिखा दूं। सेम इधर एक छोटा सा एफवीजी है, ठीक है, डेली पे, और ये ऑर्डर ब्लॉक डेली का है। तो मैं अभी इधर से कुछ सेलिंग का मेरे को दिखा, ठीक है, तो मैं सेल कर दूंगा। कहाँ तक? इधर तक ही, जो मैंने मेरे एनालिसिस में देख रखा है कि मेरा टारगेट इधर तक है। ठीक है, तो मेरा अगर सेलिंग में मेरे को मिला कुछ मंडे को, तो मैं इधर तक मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ऐसे एनालिसिस करते, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो, ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से मार्केट मूव करेगा। बस वहां से तुम्हें सिर्फ देखना है कि वहां पे कोई रिएक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस हिसाब से तुम्हें ट्रेड लेना है। ठीक है, तो ये बात हो गई ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। तो आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे वर्क करता है और आपको कहाँ से ट्रेड लेना है। बीच बीच में तुम भाई, ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं तो तुम बीच में ट्रेड लेने से कोई फायदा नहीं। अगर आप लोग नए लोग हो तो डेली कैंडल के ऑर्डर ब्लॉक को फॉलो करो। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है तो आप दो और टाइम फ्रेम है जो 4 आवर है और 1 आवर का है। 1 आवर के नीचे कभी भी जाना मत, वो आपको ट्रैप करेगा, उसमें आपको परफेक्ट व्यू नहीं मिलेगा और आप अभी हर बार ऑर्डर ब्लॉक पे कंफ्यूज होते रहोगे कि आपको बाय करना है सेल करना है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप सभी लोग 4 आवर डेली और 1 आवर, बस उसी को ऑर्डर ब्लॉक लेके चलो, मार्केट उस हिसाब से ही मूव करेगा। ठीक है, तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगला वीडियो आएगा अगले सैटरडे पे, जिसके बारे में मैं बात करूंगा लिक्विडिटी की, और लिक्विडिटी के बेसिस पे आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो ये लेक्चर इसी बारे में था कि ऑर्डर ब्लॉक समझ लो, उसके बाद लिक्विडिटी समझो, और उसके बाद मैं आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन करना सिखाऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, एक साथ मैं आप सभी को वीडियो लाके नहीं दे रहा हूँ, उसी का भी एक रीजन है। तो अगर एक साथ दे दूंगा तो आप लोग एक बार देख लोगे या फिर कुछ देखेंगे भी नहीं। तो मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लेके आ रहा हूँ, तो आप सब लोग ये वीडियो देखो, समझो, अप्लाई करो, फिर आगे बढ़ो। बिना अप्लाई किए आप कोई भी ट्रेड कर लोगे तो ऑलवेज स्टॉप लॉस ही जाएगा। मैंने खुद की ट्रेडिंग जर्नी में भी बहुत सारे स्टॉप लॉस खाए, बहुत सारे अकाउंट भी उड़ाए हैं, बहुत कुछ गए, ठीक है, लेकिन मेरे को सीखने को बहुत मिला है। मैं उसी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं ये सब सिखाने वाला हूँ कि क्या मार्केट में वर्क करता है। मैं स्लोली स्लोली ऑर्डर ब्लॉक को भी इम्प्रूव करना सिखाऊंगा। मैं ऑर्डर ब्लॉक का सिर्फ बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ आप सभी को। ऐसा मत समझ देना कि ऑर्डर ब्लॉक हो गया मतलब हो गया, उसमें भी बहुत है अभी समझने के लिए। अगर मैं समझाऊं ना तो पूरा 2-3 घंटा ऐसे ही निकल जाएगा, फिर भी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यही रीजन है कि मार्केट को कैसे देखना है, एक व्यू कैसे बनाते हैं, कहाँ से एंट्री होता है, उसका एक फॉर्मेट होता है। आप बीच से कभी भी जंप कर लोगे भाई, ऑलवेज लॉस में जाओगे। मैं बहुत बार कर चुका हूँ। पेशेंस नाम की चीज होती है ना, वो कोई ट्रेड में नहीं होता। वो उसी के चक्कर में फंसते हैं
और किसी को कुछ समझ में नहीं आता। मार्केट ऑलवेज आपको मूव देता ही है, प्रॉफिट देता ही है, बस उसको लेना आना चाहिए। तो मैं वो ही आप लोगों को समझाऊंगा, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन वो चीज पॉसिबल है सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट से। अगर ये मैं वीडियो बना लूं और कोई देखने वाला ही नहीं होगा तो कोई फायदा ही नहीं है। तो मैं एक एक करके सब कुछ सिखाऊंगा, लेकिन हाँ, थोड़ा सब्र करो। मैं हर हफ्ते एक एक वीडियो लेके आऊंगा जो आपको बेसिक से समझाऊंगा और सब कुछ समझ में आ भी जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसको दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन कर लूंगा कि आपको क्या दिक्कत आ रहा है। तो प्लीज, जो भी ये वीडियो देख रहे हो और समझ रहे हो, तो प्लीज कमेंट में लिख दो आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मैं अगली वीडियो में डेफिनेटली उसको क्लियर करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो आप सभी का शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। तो अगले हफ्ते मिलते नया लेक्चर के साथ। थैंक यू।